हिंदी व्याकरण भाग 1 संधि। संधि के बारे में हमारे इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। इसमें अगर कुछ त्रुटि पाया जाता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा वीडियो आपकी ज्ञानवर्धन के लिए है। छोटा सा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा अच्छा से बीते। आपका शुभ चिंतक R.K. पटेल। आज हमारा चैप्टर है संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, मतलब संधि के उत्पत्ति के कारण हम लोग देखते हैं। तो संधि की उत्पत्ति के कुछ कारण है, जैसे दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को क्या कर लेते हैं, एक साथ मिलाकर पढ़ लेते हैं, तब इसे संधि की उत्पत्ति हुई। संधि की गुण की बात करें तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि संस्कृत भाषा का देन है। संधि में समास नहीं होता किंतु समास में संधि होता है ना। और संधि में अर्थ परिपूर्ण होते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, जबकि समास में ये नहीं होता। आगे देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि मुख्यतः रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा देखें तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यह मुख्यतः रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि की पहचान देखते हैं। लघु स्वर या दीर्घ स्वर के बाद पुनः लघु स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो यहाँ पर लोक धन अर्पण बराबर हो जाएगा लोकार्पण, विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। दूसरा संधि की बात करते हैं, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की पहचान देखते हैं तो इनका पहचान है अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और अ या आ के बाद उ और बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। देवधन इंद्र बराबर हो गया देवेंद्र, सूर्य धन उदय बराबर हो जाएगा सूर्योदय। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तीसरा देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसकी जो है पहचान हम लोग देखते हैं तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। मतलब ये ए का वृद्धि होता है और ओ का वृद्धि होता है। उदाहरण के लिए सदा प्लस एव बराबर सदैव, परम प्लस ओज बराबर हो जाएगा परमौज। यण स्वर संधि की बात करते हैं। यण स्वर संधि की पहचान देखते हैं। ई या ई के बाद ई और ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर दोनों
मिलकर य हो जाता है और उ और उ के बाद उ और उ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों मिलकर व हो जाता है। इनका पहचान सिंपल है। उदाहरण के रूप में समझते हैं, अति प्लस आचार अत्याचार, सु प्लस आगत बराबर हो जाएगा स्वागत। अयादि स्वर संधि की पहचान हम लोग देखते हैं। तो ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह क्रमशः ऐ, आए, औ, आओ हो जाता है। उन्हें हम लोग अयादि स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, चे प्लस अन बराबर हो जाएगा चयन, नय प्लस अन अक बराबर हो जाएगा नायक, और भो प्लस अन बराबर हो जाएगा भवन, भाव प्लस अना बराबर हो जाएगा भावना। इस प्रकार से सभी का विस्तार से जानकारी दिया हुआ है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की अध्ययन के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसका अगला पार्ट व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है।